हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, यदि आप किसी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हरियाणा राज्य से पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि हरियाणा राज्य से जो पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें किस प्रकार का नोटिफिकेशन है, क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं और कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म ये कब से स्टार्ट होगा अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि हरियाणा राज्य से जो पीजीटी का फॉर्म निकला है। याद रखिएगा, हरियाणा राज्य से ये जो पीजीटी का फॉर्म निकला है, दो नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किए गए हैं। एक तो हरियाणा कैडर के लिए, दूसरा जो है दोस्तों याद रखिएगा वह है आपका दूसरा दोस्तों है मेवात कैडर। ठीक है, तो एक हरियाणा कैडर के लिए जारी किया गया है, दूसरा मेवात कैडर के लिए। तो याद रखिएगा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हरियाणा कैडर के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन, उसके विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यदि इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से। ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जारी किया गया है। और ये देखिए नीचे यहाँ पे लिखा गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 32/2022। इसके नीचे यदि आप देखते हैं तो नेम ऑफ द पोस्ट लिखा गया है। क्या है नेम ऑफ द पोस्ट और किस पोस्ट के लिए है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के लिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि वेरियस सब्जेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर। तो याद रखिएगा, ये हरियाणा कैडर के लिए नोटिफिकेशन है। ठीक है, मेवात कैडर के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि ये नोटिफिकेशन कब पब्लिश किया गया था। तो 19/11/2022 को ये पब्लिश किया गया था। और कब से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो लिखा गया है ओपनिंग डेट, तो यानी जो आपका फॉर्म भरने का डेट आएगा वह आपका 21 तारीख से आप लोग भर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि क्लोजिंग डेट, यानी कि कब तक आप फॉर्म भरेंगे, तो 12/12/2022 तक, यानी कि 12 दिसंबर तक। याद रखिएगा, 12 दिसंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और कैसे भरेंगे, किसके माध्यम से? तो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। वेबसाइट दिया गया है hpsc.gov.in, यानी कि www.hpsc.gov.in। जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। कैसे वेबसाइट ओपन होगी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। आइए पहले हम लोग इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा गया है, कैंडिडेट्स टू इंश्योर दैन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो आप इंश्योर हो लीजिएगा कि आपके पास यह जो इस पोस्ट के लिए आपके जो है क्वालिफिकेशन है कि नहीं, आपकी योग्यता है कि नहीं, इसके विषय में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। इसको आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है देखिए, नोट में लिखा गया है कि द डिसीजन ऑफ द कमीशन विथ रिगार्ड्स ऑफ टू द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट शैल बी फाइनल। तो ये डिसीजन जो लिया जाएगा ये कमीशन के माध्यम से लिया जाएगा कि एलिजिबल हैं कि नहीं आप इस पोस्ट के लिए। ठीक है, फाइनल डिसीजन ये उन्हीं लोगों का होगा। इसके बाद देखिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है, जैसा कि यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है http इसके बाद //hpsc.gov.in और इसके बाद /en। ठीक है, फिर इसके बाद आपका _US। इस तरह से आप जब टाइप करेंगे तो आपका ये अप्लाई करने के लिए लिंक खुल जाएगा। वैसे लिंक के विषय में अभी मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा और मैं लिंक को पिन भी कर दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि लास्ट डेट। ठीक है, लिखा है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इशू एडमिट कार्ड। तो लास्ट डेट तक यदि आप एप्लीकेशन ठीक है फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो आपका एडमिट जारी किया जाएगा। यानी कि जो क्लोजिंग डेट दिया गया है 12/12/2022 तक आपको अप्लाई किसी हाल में कर देना है दोस्तों। ठीक है, और जो वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया यही वेबसाइट है। और ये भी याद रखिएगा, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होंगे आप इस 12/12 ठीक है 12/12/2022 तक के आपके पास सारे क्वालिफिकेशन की डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए, सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, वरना आपके जो एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने ये भी दोस्तों बताया है कि जो एडमिट कार्ड होंगे वह एडमिट कार्ड आपको जो है किसके माध्यम से भेजा जाएगा, तो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा
आपके जो एडमिट कार्ड होंगे आपको बाई पोस्ट से नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके विषय में और भी जानकारी हम लोग देखते हैं नीचे। फिलहाल 4th पॉइंट पे जो लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि यदि आपको कोई गाइडेंस की आवश्यकता है, किसी चीज़ की यदि कोई क्यूरी आपको लेना है या कोई जानकारी प्राप्त करना है तो विभाग से, तो ये कुछ नंबर वगैरह दिए गए हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस नंबर से, ईमेल से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, और नीचे जो दिया गया है दोस्तों, नीचे देखिए आपका 5वां जो पॉइंट है, इसमें लिखा गया है कि नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज, यहाँ पे लिखा है ब्यूरोक्रेशन ऑफ द पोस्ट। तो यानी याद रखिएगा कि किस पोस्ट के लिए यह जारी किया गया है। तो यहाँ पे वह सारा डिटेल आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल जो पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ सेंटेंस, ठीक है। इसमें जो टोटल पोस्ट है याद रखिएगा 3863 पोस्ट हैं हरियाणा कैडर के लिए, ठीक है। हरियाणा कैडर के लिए ये पोस्ट जारी किए गए हैं पीजीटी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए जो अब हम लोग नीचे देखेंगे कि ये कैटेगरी वाइज जो आपके जो है पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट के हिसाब से। तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है नेम ऑफ द सब्जेक्ट, देखिए इस कॉलम में दिया गया है नेम ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे टोटल पोस्ट है, यहाँ पे जनरल है, एससी है, इस तरह से कई चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। तो इसका जो है जैसे BC A BCB, इसका मतलब नीचे सब कुछ दिया गया है कि इसका मतलब क्या होगा, आप उसको नीचे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं केवल आपको जो है मेन पॉइंट है, मैं उन्हीं को आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स के लिए जो सीट है वह टोटल आपकी 180 है, ठीक है। यदि कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो आपके 1633 है, फाइन आर्ट्स की बात की जाए तो 580 है, हिस्ट्री की बात की जाए तो 220 है, इसमें मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 250 है, म्यूजिक की बात की जाए तो 80 पोस्ट है। इसके बाद नीचे यदि हम बढ़ते हैं तो फिजिकल एजुकेशन, देखिए फिजिकल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे पोस्ट जारी किए गए हैं, 680 पोस्ट है टोटल, और काफ़ी अच्छी मात्रा में यह पोस्ट है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको टोटल 680 हैं। यदि पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए, देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए भी 240 पोस्ट हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी ये पोस्ट हैं दोस्तों, बहुत कम पोस्ट नहीं है, समझिए कि अच्छी खासी मात्रा में ये पोस्ट जारी किए गए हैं। पीजीटी में इतना पोस्ट बहुत होता है, याद रखिएगा, ये केवल हरियाणा कैडर में इतना है। टोटल यदि बात की जाए तो 3863 टोटल पोस्ट होते हैं आपके, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, इधर सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सारे कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से दिया गया है। मैं केवल बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस के लिए ये पोस्ट सभी जारी किए गए हैं। टोटल आपके 3886 पोस्ट हैं, ठीक है। यदि देखा जाए तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आपको जो दिए गए हैं कैटेगरी, इसका अर्थ आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे कैटेगरी का अर्थ दिया गया है कि किस कैटेगरी का क्या मतलब है, किस कैटेगरी का क्या मतलब है। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद नीचे देखिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि द नंबर ऑफ पोस्ट गिवन अगेंस्ट ईच कैटेगरी इज लाइबल वेरिएशन। तो मतलब ये नंबर वाइज दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो दिया गया है दोस्तों, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मेन पॉइंट देखिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। नोट जो 3 है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2nd 3rd आपका दिया है वीक ऑफ द फरवरी 2023। तो याद रखिएगा एग्ज़ाम डेट जो है आपके फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में यह कंडक्ट कराया जाएगा। तो यानी फिक्स कर दिया गया है कि आपके पास समय कम है, समय कम है, आप तैयारी करिए खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। हमारे चैनल पर दोस्तों डेली आपको टीजीटी पीजीटी के सोशल साइंस के लिए दोस्तों प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी कराई जाती है। आप यदि जुड़ना चाहें तो चैनल से जुड़ भी सकते हैं। शाम को 7:30 बजे डेली क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपकी याद रखिएगा, आपके लिए समय कम है, यानी कि आपके फरवरी दूसरे या तीसरे सप्ताह में इसका परीक्षा फिक्स हो जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ देखेंगे हम लोग, तो इसमें जो पॉइंट नंबर 6 है, इसमें दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपके लिए एक जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई ये इस नोटिफिकेशन में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, किसके पास कौन सी डिग्री होगी तो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके क्वालिफिकेशन।
यानी कि पीजीटी कॉमर्स के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहला इसमें पॉइंट दिया गया है एम.कॉम, ठीक है। क्या लिखा है? एम.कॉम विथ अकॉर्डिंग या कास्ट अकाउंटिंग, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया एम.कॉम विथ अकाउंटिंग, ठीक है। यानी एम.कॉम होना चाहिए अकाउंटिंग के साथ, या कास्ट अकाउंटिंग होना चाहिए, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो याद रखिए, आपके पास एम.कॉम होना चाहिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए एम.कॉम होना चाहिए अकाउंटिंग के साथ, या तो कास्ट अकाउंटिंग के साथ या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, ठीक है। जिसमें आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, और ठीक है कम से कम 50 मार्क्स के साथ आप ये सब डिग्रियां होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ आपको चाहिए बीएड, ठीक है। आपको चाहिए बीएड भी चाहिए। याद रखिएगा, पीजीटी के लिए उत्तर प्रदेश में बीएड की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, लेकिन हरियाणा वगैरह में बीएड भी आवश्यक है। तो आपको बीएड की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो यदि देखें यहाँ पर लिखा गया है होल्डर्स, ठीक है, होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एम.कॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शॉल नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यदि किसी के पास एम.कॉम डिग्री है जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो वह नॉट एलिजिबल है। तो याद रखिएगा, ऐसी डिग्री जिसके पास एम.कॉम की डिग्री है वह बिजनेस इकोनॉमिक्स से है, तो वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। एकदम साफ साफ लिखा गया है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत और 10+2, और इसके बाद दिया है या बीए या एमए विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें ये लिखा गया है कि आपके पास मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल होना चाहिए हिंदी संस्कृत के साथ, यानी कि आपकी हाई स्कूल में हिंदी और संस्कृत इनमें से कोई एक विषय आपकी होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, लिखा है 10+2, या बीए, ठीक है, बीए और एमए, ठीक है। यानी कि आपकी हिंदी ज़रूर होनी चाहिए, हिंदी ज़रूर होनी चाहिए, ये कंफर्म कर दिया है। यदि आपके पास हाई स्कूल है तो उसमें आपकी हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, और यदि आप हिंदी से अपना दिखाना चाहते हैं तो आपके पास बीए में हिंदी होनी चाहिए, या एमए में कोई एक सब्जेक्ट आपकी 1 ईयर तक हिंदी होनी चाहिए। एकदम साफ साफ इस तरह से लिखा है, ठीक है, एमए विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपको याद रखिएगा, हिंदी आपकी आवश्यक है, इसमें एकदम फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट जो है सर्टिफिकेट ऑफ द हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एच-टेट, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एच-टेट, ठीक है। यानी कि इसमें आपको साथ ही साथ मांग दिया कि जो हरियाणा से एच-टेट होता है वह भी आप क्वालिफाई हो, ठीक है। या तो आप वहाँ से निकलता है एस-टेट, या तो वो क्वालिफाई हो, तब इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद लिखा है कि कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। आपका जो रिकॉर्ड है एकेडमिक वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के लिए लिखा है कि एमएससी कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपका एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ रेगुलर 2 ईयर कोर्स, यानी 2 ईयर तक आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, या तो एमसीए होना चाहिए रेगुलर, ये 3 ईयर कोर्स मांगा है। एमसीए है तो आपको रेगुलर 3 साल तक का ये कोर्स होना चाहिए। यदि एमएससी है तो आपका रेगुलर 2 ईयर्स तक ये कोर्स होना चाहिए। या तो आप बीई होने चाहिए, या तो बीटेक होने चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हों, ठीक है, या आईटी यानी कि रेगुलर कोर्स, या उसके साथ दिया गया है कि 55, ठीक है, 55% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि ये जो भी डिग्रियां होंगी, ठीक है, एमएससी हो गई, एमसीए हो गए, ठीक है, बीटेक वगैरह, इसमें आपके 55% जो है मार्क्स होने आवश्यक हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों, इसमें देखिए लिया है कि मैट्रिक विद द हिंदी, इसमें भी वही बात कर दी गई कि हाई स्कूल में आपकी हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, या तो 10+2 में होनी चाहिए, या तो बीए में होनी चाहिए, या तो एमए में आपका 1 साल तक आपकी हिंदी आवश्यक है। साफ साफ लिख दिया गया है। तीसरे में भी वही पॉइंट इसमें भी लिखा गया है कि आप हरियाणा या स्टेट पास हों, या स्टेट पास हों, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपका होना चाहिए। इसके बाद पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए देखिए इसमें जो दिया गया है एमए फाइन आर्ट्स होने चाहिए, ठीक है, और 50% के साथ होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बीएड जो है वो कर दिया गया है कि आप बीएड भी किए हों, यानी एमए जो कि फाइन आर्ट्स से होंगे 50% मार्क के साथ, और साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए आपके फाइन आर्ट्स के लिए पीजीटी में। इसके बाद तीसरे पॉइंट में जो दिया गया है कि आपके पास एच-टेट होना चाहिए, और एस-टेट या, ठीक है, दोनों में से कोई एक, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड
हो सकते, आपकी ये आवश्यक है। इसके बाद पीजीटी हिस्ट्री की बात जो की जाए तो एमए हिस्ट्री विथ जो मांगा है 50% मार्क्स, यानी कि हिस्ट्री से आप जो एमए किए होंगे 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपको बीएड की भी आवश्यकता है इसमें, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है वही चीज़ इसमें भी मांगा है कि हाई स्कूल के साथ आप संस्कृत या हिंदी होनी चाहिए, या 10+2 में, या तो बीए में, या तो एमए में 1 साल तक आपकी हिंदी होनी चाहिए। इसके बाद नीचे वही दिया है आपका यस स्टेट या यस स्टेट होने चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स में दिया है एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के साथ एमए या एमएससी मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, या अप्लाइड मैथमेटिक्स विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। या तो आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स वन सब्जेक्ट जो होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में 50% के साथ, और बीएड भी आपको आवश्यक है, ठीक है। बीएड भी आपको आवश्यक है। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट का देखिए कि क्या क्या दिया गया है, ठीक है, एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे यदि आप देखते हैं तो मैट्रिक विथ हिंदी, ठीक है, इसमें भी वही हाई स्कूल में आपको मांग दिया है कि हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, या तो 10+2 में, या तो बीए में होना चाहिए, या एमए में 1 साल तक का आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें भी आपका एच स्टेट या ए स्टेट कोई एक होना चाहिए, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक के लिए दिया है एमए म्यूजिक विथ एटलीस्ट 50%, ठीक है, यानी कि एमए होना चाहिए म्यूजिक के साथ 50% मार्क्स साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वही चीज़ इसमें भी दिया गया कि हाई स्कूल में आपका हिंदी या संस्कृत, और 10+2 या तो 10+2 में आपकी हिंदी संस्कृत हो सकती है, या तो आपके बीए में भी कोई हिंदी या संस्कृत हो, या आपके एमए है तो हिंदी से 1 साल तक आप किए हों, ठीक है, एक सब्जेक्ट। इसके बाद आपका जो है तीसरा पॉइंट दिया है कि स्टेट, वही यहाँ पे भी या तो आपके पास स्टेट होना चाहिए और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन में दोस्तों दिया है एमए फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, एमए आपका फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए, या एमपीएड, ठीक है, एमपीएड होना चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या और देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधा लिखिए एमए आपका फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए, या तो एमपीएड यदि है तो 50% मार्क्स के साथ ही साथ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड होना भी चाहिए, या यहाँ पे लिखा है कि या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीएड होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट कोई आपकी डिग्री है तो वह होनी चाहिए, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए। नीचे वही है आपके हाई स्कूल इंटर में जो है हिंदी संस्कृत की बात की गई है। एमए में या तो आपके 1 साल तक हिंदी होनी चाहिए, और साथ ही साथ भी स्टेट पास हो या ये स्टेट पास हो, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस में दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एमए पॉलिटिकल साइंस आपका होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ 50% मार्क्स भी होने चाहिए, और बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे वही दिया गया कि हाई स्कूल इंटर में आपके जो है हिंदी संस्कृत कोई होनी चाहिए, ठीक है, या तो बीए में या तो एमए में 1 साल तक आपका हिंदी होना चाहिए। और नीचे वही दिया गया इसके लिए भी कि ये स्टेट पास हो या ये स्टेट पास हो, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद देखिए नोट यहाँ पे जो लिखा गया दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, उतना यदि आपने समझ लिया है तो इसको आप नोटिफिकेशन को मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो है देखिए यह जो फॉर्म का डेट दिया गया है कि यहाँ तक ये आपके फॉर्म जब भरेंगे तो सारी क्वालिफिकेशन आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद जो है इसमें नीचे देखिए मुख्य जो पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट है आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए अब भाई आप यदि मान लीजिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको इच्छा रहेगी कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो याद रखिएगा सैलरी जो है आपके जो है पे लेवल 8वें से स्टार्ट होगी, आपका ये 47,600 से लेकर यह आपकी जो सैलरी बनेगी आपकी 1,51,100 तक, ठीक है। तो टोटल आपकी सैलरी बनेगी 47,600 से आपके जो है 1,51,100 तक ये सैलरी बनेगी, ठीक है। इसके बाद सर्विस रूल आपके जो दिए गए हैं कि जो
ये जो आपकी भर्ती होगी ग्रुप बी के अंतर्गत आएगी। ये आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा जो है उसके माध्यम से सारे रूल्स जो होंगे इसमें लागू होंगे। और देखिए जो आपके है नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी यानी कि आपकी जो कह सकते हैं निवास की जो ज़रूरत पड़ती है कि कौन कौन से लोग भरेंगे, तो साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है 9वें पॉइंट में दोस्तों, ठीक है, 9वें पॉइंट में लिखा गया है साफ साफ। तो देखिए क्या क्या है। पहला इसमें ए में जो दिया है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत के नागरिक हों। नागरिक हो, जरूरी नहीं कि हरियाणा की हो, भारत के नागरिक हो सकते हैं। या ये कहा है कि नेपाल के भी यदि आप नागरिक हो सकते हैं, या भूटान के भी हो सकते हैं, ठीक है। और नीचे जो दिया है कि या तो आप तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में रिफ्यूजी वगैरह रहे हों, ठीक है, 1 जनवरी 2062 में, तो उस समय के लोग ये भर सकते हैं। इसको आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो मुख्य पॉइंट है मैंने बता दिया है कि वैसे तो भारत के लोग ही ज़्यादा भरेंगे, अदर देश के तो कम भरेंगे, ठीक है। तो याद रखिए सभी स्टेट के लोग भर सकते हैं, बस उनके पास जो है निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए हरियाणा के, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें देखिए ऐसा कुछ और नीचे मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एज लिमिट, ठीक है, एज लिमिट दिया है कि आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, 18 साल से कम नहीं और 42 साल से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। एज जो आपकी गणना की जाएगी 12/12/2022 से आपकी गणना की जाएगी, ठीक है, तक। इसके बाद यदि यहाँ पे देखा जाए तो छूट जो मिलती है वह छूट दिया गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट के जो हरियाणा के लोग होंगे 5 साल का, बैकवर्ड क्लास जो हरियाणा होंगे 5 साल का। इसी तरह से यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत इसमें दिया गया है। इसमें इनको 10 साल का दिया है। कैसे कैसे दिया गया है ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, जो मिलिट्री पर्सन होंगे, ठीक है, मिलिट्री पर्सन और डिसेबल जो होंगे उनको 5 साल का। इसके बाद विडो जो महिलाएं होती हैं वह 5 साल के लिए उनको भी छूट है। इसके बाद देखेंगे हम लोग जी जो न्यायालय से संबंधित जो लोगों को कुछ छूटें मिलती हैं उसके विषय में भी यहाँ पे दिया गया है कि 5 साल, ठीक है। इसके बाद अनमैरिड जो वोमेन होंगी, कोई भी अनमैरिड जो वोमेन होंगी उनको 5 साल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से जो छूट है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ये सब छूट वगैरह हो गया, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। मुख्य पॉइंट हम देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट जो लिखा गया है, द एज लिमिट फॉर द टीचर वर्किंग इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा विल बी 45 ईयर्स, यानी 45 साल तक ये दिया है कि आप जो एज लिमिट हो सकती है, ठीक है, डिपार्टमेंट में वर्किंग, यदि टीचर के वर्किंग में है तो दोस्तों आप जो है 45 साल तक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो है यहाँ पे रिजर्वेशन जो दिया गया है, किस तरह से रिजर्वेशन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे SC, BC, A, BCB, EWS, PWBD, ESM जो कैटेगरी है, इन लोगों को डोमिसाइल यदि हरियाणा स्टेट का है तो इनको जो है जो रिजर्वेशन वो मिलेगा, वरना ये लोग जनरल में जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला जो है दोस्तों याद रखिएगा, अगला जो है यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, तो BCA जो है कैटेगरी, सब कैटेगरी वगैरह दिया गया है। यहाँ पे कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी वगैरह हो गई, यहाँ पे ज़्यादा और कुछ है नहीं। जो मुख्य पॉइंट है उन्हीं को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बहुत ज़्यादा अभी कुछ बचा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 14 पॉइंट है ये मुख्य पॉइंट हो सकता है। एविडेंस ऑफ एज, तो जो एविडेंस सबूत के तौर पे आप लोग लगाएंगे एज के लिए, ठीक है, तो आपका हाई स्कूल मांगा गया है, ठीक है, हाई स्कूल मांगा गया है, ठीक है। ये उस या तो उसकी इक्विवेलेंट कोई आपकी एकेडमी के सर्टिफिकेट है तो उसको आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का जो ये पॉइंट है ये बताया गया है कि फ़ीस के विषय में। तो फीस किसकी कितनी कितनी है, तो याद रखिएगा फीस की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों जो रखी गई है, जनरल कैटेगरी जो कि जो सन ऑफ सर्विसमैन जो हरियाणा के लोग होंगे, और मेल कैंडिडेट जो जनरल और रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी के जो लोग स्टेट होंगे, अदर स्टेट वाले। तो यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि जो मेल कैटेगरी होंगे जनरल कैटेगरी में, और इनके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन के जो सन होंगे उनके लिए 1000 है, ठीक है, साफ साफ सुनिए। दूसरा जो दिया है मेल कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो जनरल होंगे, ठीक है, रिजर्व होंगे कैटेगरी ऑफ द अदर स्टेट के, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले जो मेल होंगे, ठीक है, वह किसी भी कैटेगरी में होंगे तो उनको 1000 भरना है, ठीक है। तो हरियाणा के भी मेल के लिए, साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन होंगे और अदर स्टेट के जो मेल होंगे उनको 1000 देना है, वो अदर स्टेट वाले किसी भी कैटेगरी के हों।
इसके बाद यहाँ पे दूसरे पॉइंट में जो दिया गया है कि फॉर द फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपार्टमेंट ऑफ ESM हरियाणा ओनली। तो ये हरियाणा वालों के लिए फीमेल के लिए 250 है, ठीक है, फीमेल के लिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व, ठीक है, ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ द अदर स्टेट। तो यदि कोई महिला है जो अदर स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये 250 रुपये यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो दिया गया दोस्तों, ये यहाँ पे मेल जो दिया गया, मेल और फीमेल कैंडिडेट जो कि SC BCA ये आते हैं हरियाणा के लिए, तो यहाँ पे भी लिखा गया है 250। और यदि जो है डिसेबिलिटी है जो हरियाणा के राज्य के लिए केवल है, उनके लिए कोई फीस नहीं, नील है, ठीक है। हरियाणा राज्य के लिए यदि कोई डिसेबिलिटी है तो उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो फीस वगैरह हो गई। और यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं जो दिया गया हो। तो यहाँ पे किस तरह से फॉर्म भरना है उसके लिए सब दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये मुझे नहीं लगता कि और कुछ होना चाहिए इसमें, और ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ है नहीं, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये थी हरियाणा, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन से जारी नोटिफिकेशन जो कि PGT के लिए था, ठीक है। और PGT के लिए टोटल जो आपके पोस्ट थे दोस्तों, इसमें आपके मुझे लगता था कि शायद जो पोस्ट है वह कितनी पोस्ट थी, अच्छी खासी पोस्ट है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो हाँ, टोटल पोस्ट जो है आपके 3886 पोस्ट है। तो 3886 पोस्ट का 63 का पोस्ट मतलब कि समझिए कि काफ़ी पोस्ट अच्छी है। केवल PGT के लिए आपकी जो फॉर्म होगी 21/11 इससे आपके 12/12/2022 तक चलेगी। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर डेली आपको प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।